नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है पीएमसी हिंदी की परिवर्तन श्रृंखला में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हम सभी द गोल्डन लेक किताब से का स्वाध्याय कर रहे हैं। हमने देखा कि किस तरह से हमारी ये गैलेक्टिक फैमिली है, कितने कितने स्टार सिस्टम्स हैं और कितने कितने मास्टर्स हमारी मदद करना चाहते हैं। आज का जो चैप्टर है दोस्तों, उसका नाम है द स्कूल ऑफ 9 सर्पेंट्स। सर्पेंट्स का मतलब हम समझ सकते हैं सांप। तो दोस्तों, आज के इस चैप्टर में हम जानेंगे कि इस स्कूल की स्थापना किसने करी, क्या थी इस स्कूल की टीचिंग्स, क्या इसके पाठ थे, क्या लर्निंग्स थी। हम सभी जानते हैं दोस्तों कि हमारे मास्टर्स हमेशा से हेल्प करते आए हैं। एटलीस्ट हम इस बात को फील कर सकते हैं अपनी मेडिटेशंस में। कौन से वो मास्टर्स थे जो पृथ्वी ग्रह पर आकर पृथ्वीवासियों को एडवांस लर्निंग दे रहे थे? दोस्तों, प्लेडियन मास्टर्स और सीरियन मास्टर्स बहुत समय से पृथ्वीवासियों के लिए काम करते आए हैं। और ये जो स्कूल ऑफ 9 सर्पेंट्स की अगर हम बात करें, जो 9 सांपों की जो हम बात कर रहे हैं स्कूल की, ये स्कूल की जो टीचिंग है वो सीरियंस ने हमें दी है, लेकिन बेसिकली उनसे भी पीछे से आ रही है। 13,000 साल के करीब हो गए अर्थ को थर्ड डायमेंशनल में रहते रहते। और थर्ड डायमेंशनल का दोस्तों क्या मतलब है? थर्ड डायमेंशनल का मतलब है लेक के, अगर हम एग्जाम्पल समझे तो ये लेक है और इससे हम बहुत दूर आ गए, जितना दूर पॉसिबल था उतना दूर आ गए। तो एक स्प्रिंग को जब खींचते हैं तो क्या होता है, उसके बाद वो वापस अपनी पोजीशन पे जाता है। तो हम बहुत दूर आ गए, सेपरेशन हमने पूरी तरह से एक्सपीरियंस कर ली। अब हम उस एक की तरफ कदम बढ़ाने वाले हैं। अब हमारा इंटीग्रेशन शुरू होगा। तो जो हमारे जो मास्टर्स थे, सीरियंस मास्टर्स और प्लेडियन मास्टर्स, पहले एक दूसरे के साथ काम करते थे और इन्होंने पृथ्वीवासियों के लिए बहुत सारी लर्निंग्स दी। दोस्तों, क्यों ऐसा उन्होंने ऐसी लर्निंग्स दी? उनको ये भान था कि अर्थ जो है वो डार्क एजेस की तरफ जाती जाएगी, है ना फ्रेंड्स। एक काल चक्र होता है ना, जैसा ऊपर गया तो नीचे भी उतरा। तो अर्थ में युग परिवर्तन का जब समय शायद आने वाला होगा, तो इन मास्टर्स को लगा कि हाँ, हमको एडवांस टीचिंग्स कुछ लोगों को तो एटलीस्ट दे देनी चाहिए। तो इन्होंने कुछ लोग रेडी किए, जिसको हम बोलते हैं ना प्रीस्ट्स और प्रीस्टेसेस, ऐसे स्त्री और ऐसे पुरुष जो एडवांस लर्निंग लेने के लायक थे। और ये जो थे, ये कौन लोग थे? ये प्रीस्ट और प्रीस्टेसेस कौन थे? ये दूसरे ग्रहों के वासी थे या हमारे ग्रह के वासी थे? ये मिक्स थे दोस्तों। जैसे हम पृथ्वी पर एक पंजाबी और एक बिहारी शादी कर लेते हैं, तो एक जो हमारा बेबी पैदा होता है वो दोनों का ही रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो उसी तरह से सीरियन मास्टर्स, प्लेडियन मास्टर्स का क्रॉस हुआ ह्यूमन बींग्स के साथ। और अब ये जो नया ह्यूमन बींग पैदा हुआ, उसके पास ज़्यादा शक्तियाँ थी, उसके पास लाइफ स्पैन था। माने आपकी जो पृथ्वी पर, मान लीजिए उस समय पर अगर मनुष्य की उम्र 40-50 साल थी, तो उनके पास ज़्यादा उनके पास टाइम स्पैन था। क्यों? ज़्यादा की क्या ज़रूरत थी? ज़्यादा की ज़रूरत ये थी कि एडवांस टीचिंग्स को आप एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचाते जाते थे। और इसका ये स्कूल्स कई जगह पर थे दोस्तों पृथ्वी पर। और ना केवल पृथ्वी पर, ऐसा बताया जाता है इस किताब में कि मार्स प्लैनेट पर भी एक स्कूल था जो बहुत ही एक एडवांस्ड स्कूल था। और सभी ग्रह के नक्षत्रवासी, सभी ग्रह के लोग वहाँ पर आते थे एडवांस टीचिंग्स सीखने के लिए। आइए जानते हैं कि इस स्कूल ऑफ 9 सर्पेंट्स में क्या बेसिकली उन्होंने हमें सिखाया है, क्या हमें बताने की कोशिश करी है। दोस्तों, मास्टर्स बताते हैं कि ये जो 9 टीचिंग्स हैं, ये आपके लिए ट्रैप्स हैं। सोचिए जैसे बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं, एडवांस लेवल और एडवांस लेवल, पहले छोटा लेवल, फिर दूसरा और बड़ा लेवल, फिर तीसरा और डिफ़िकल्ट लेवल। तो इसी तरह से ये जो टीचिंग्स हैं, इनके 9 स्तर हैं।
ये स्तर क्या थे दोस्तों? 9 स्कूल थे टोटल। कौन कौन से थे वो ये स्कूल दोस्तों? ये बेसिकली इनको हम सोच सकते हैं ट्रैप्स या टेस्ट्स की तरह। हम कहाँ पर फंसते हैं ये हमको समझना होता है। और कैसे समझेंगे? एक बहुत गहरी अंतर प्रज्ञा की ज़रूरत है दोस्तों। और ये अंतर प्रज्ञा कहाँ से आएगी? ध्यान से आएगी, शाकाहार से आएगी, स्वाध्याय से आएगी। ऐसा नहीं है कि जो ध्यान नहीं करते उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। लेकिन उसी काम में आपको समझने में कई जन्म लग जाएंगे, जो आपको कभी कभी ध्यान में एक फ्लैश में पता चल जाते हैं। कौन से थे दोस्तों ये 9 स्कूल? आइए इनके बारे में कुछ जानते हैं। पहला स्कूल है स्कूल ऑफ थॉट। दूसरा स्कूल ऑफ फीलिंग। तीसरा स्कूल ऑफ पेन। चौथा स्कूल ऑफ प्लेजर। पांचवा स्कूल ऑफ सेंसेशन। छठा स्कूल ऑफ ईगो प्रोजेक्शन। सातवां स्कूल ऑफ एडिक्शंस। 8वें और 9वें स्कूल एडवांस स्कूल्स हैं, जिनके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी इनके बारे में बात करते हैं दोस्तों। पहला है थॉट। क्या हम नहीं जानते कि हमारे गुरु ब्रह्म ऋषि पत्री जी ने हमेशा इस बात को बोला कि आप अपनी थॉट्स को क्लियर रखिए। उन्होंने हमें एनकरेज किया कि हम थिंकिंग एंड डेस्टिनी किताब को पढ़ें, क्योंकि अपनी थिंकिंग से ही हम अपनी डेस्टिनी को बना रहे हैं। अपनी सोच से हम अपना आगे का फ्यूचर बना रहे हैं दोस्तों। थॉट पहला स्कूल है जो आपको मास्टर करना होता है। थॉट्स में उल जुलूल बातें चलती रहती हैं और हमको लगता है मैंने तो किसी के साथ कुछ गलत किया ही नहीं, कभी कुछ गलत बोलना ही नहीं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो कुछ भी तो ऐसा होता ही नहीं दोस्तों। जो आपने बीज डाले हैं वही बीज का ही तो पेड़ बन के आ रहा है, अंकुर उसी के तो निकल रहे हैं। तो दोस्तों वो कहते हैं ना, बोया बीज बबूल का, फिर आम कहाँ से आए। तो हमारे ही अपने थॉट्स हमने बोए हैं, उसका हमको रीप करने का समय आता है तो हम सोचते हैं कि नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया था। पहला लेसन जो अर्थ पे हमको सीखना है वो ये है, अपनी थॉट को अपने पूरे होशो हवास में सोचें, बहुत सजगता से सोचें दोस्तों। ये पहला टेस्ट होता है आपका। दूसरा टेस्ट आता है स्कूल ऑफ इमोशन। हमारे इमोशंस को, हमारी ये पृथ्वी पर ये ह्यूमैनिटी की ये प्रॉब्लम है कि हम अपनी इमोशंस को ओन नहीं करते। नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही, मेरा ब्रेकअप हो गया, आई एम कूल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मेरा डिवोर्स हो रहा है, ठीक है, चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब बातों से। मेरे बच्चे मुझे प्यार नहीं करते, अरे ऐसे ही होते हैं बच्चे तो आजकल के। हम अपनी इमोशंस को पूरी तरह से फील करना तो छोड़िए, हम उनको एक्नॉलेज भी नहीं करते दोस्तों। इमोशंस हम जब एक्नॉलेज नहीं करते, आप सभी जानते हैं, दबी हुई इमोशंस बीमारी पैदा करती हैं। पृथ्वी पर हमने सिर्फ फिजिकल तल पर काम करने की कोशिश करी है, दवाई खा लेते हैं, मल लेते हैं, ये नहीं सोचते कि आया क्यों। आपकी जो इमोशनल इम्बैलेंसेस हैं उसी से आपको तकलीफ आती है। आपको माइग्रेन आ जाता है या आपको कोई और बीमारी आ जाती है। क्यों आती है? क्योंकि आपकी इमोशंस स्टक हैं। इमेजिन कीजिए कि आप एक टूथपेस्ट की ट्यूब है और पूरा प्रेशर लगा रहे हैं उस ट्यूब पर, लेकिन ऊपर से ढक्कन बंद है, बहुत टाइटली बंद है। क्या होगा अल्टीमेटली? वो ट्यूब फट जाएगी। और यही स्थिति ह्यूमंस की है जो अपनी इमोशंस को एक्नॉलेज नहीं करते, एक्सप्रेस नहीं करते। तो दोस्तों ये हमारा दूसरा स्कूल है, स्कूल ऑफ इमोशंस। अपनी इमोशंस को बहने दीजिए। इमोशन माने एनर्जी इन मोशन, ये एक ऊर्जा है, ऊर्जा का स्वभाव है बहना। हम उसको रोक देते हैं कि नहीं, मेन शुड नॉट क्राई,
विमेन को ऐसे नहीं बिहेव करना चाहिए, मेन को ऐसे नहीं बिहेव करना चाहिए। हम दबाते हैं फ्रेंड्स। जिसको दबाया वो एक विकृत रूप में बाहर आएगा, हमेशा याद रखिएगा। अपनी इमोशंस को बहने दीजिए। ये था दूसरा स्कूल। तीसरा स्कूल क्या है दोस्तों? तीसरा स्कूल है स्कूल ऑफ पेन। अब देखिए, मैं आपसे अगर ये सवाल पूछूं कि पेन किस किस को पसंद है, तो आप सब अपना हाथ नीचे कर लेंगे और कहेंगे पेन किसको पसंद होती है। लेकिन दोस्तों, हम ये भूल जाते हैं कि पेन सबसे बड़ा टीचर है। तकलीफ ना होती तो अपने अंदर देखने की जरूरत क्या थी? हम अपने अंदर देखते हैं कि अगर हमें कोई तकलीफ नहीं होती तो पेन जो है उससे डरना और भागना नहीं है हमें दोस्तों। पेन आए, उसको सरेंडर भाव से देखिए। शरीर का दर्द भी होता है, इमोशनल पेन भी होता है, मेंटल पेन भी होता है। सिर्फ और सिर्फ साक्षी बन जाइए। कहना आसान है दोस्तों, करने में आपको एक बहुत कंसिस्टेंट प्रैक्टिस चाहिए होती है, साक्षी बनने की, दृष्टा बनने की। तो जो आपकी इमोशनल पेन है, जो पेन, कोई भी पेन है, उसको आप पूरी तरह से देखिए, उससे भागिए मत। हमने 3 स्कूल्स के बारे में जाना। हमने स्कूल ऑफ थॉट, स्कूल ऑफ इमोशन, स्कूल ऑफ पेन के बारे में जाना। पेन जिसको कोई नहीं झेलना चाहता, लेकिन उससे बड़ा दोस्तों शायद टीचर और दूसरा कोई नहीं है। तकलीफ ना होती तो कोई क्यों ध्यान की ओर बढ़ता, कोई क्यों आत्मज्ञान की ओर बढ़ता। तो पेन बहुत बड़ा टीचर है, उससे भागना नहीं है हमको। कई लोग इस स्कूल में स्टक हो जाते हैं, यहीं पर फंस जाते हैं। लेकिन जब हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, आप कहेंगे कि इतनी ज़ोर से दर्द हो रहा है टांग में, इतनी ज़ोर से दर्द हो रहा है दांत में, और आप कह रहे हैं कि पेन बड़ा टीचर है, पेन को एक्नॉलेज करो। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा सच है जिसके बारे में ओशो ने भी बात करी है, जिसके बारे में एकार्ट टोले ने भी बात करी है। और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि उस पेन को देखो। पेन जो है वो आपकी इमोशनल बॉडी का रास्ता दिखाता है कि कहाँ पे आपकी इमोशन स्टक है। धीरे धीरे अगर आप उस पेन को देखते जाएंगे, तो मान लीजिए आपको पेन को देखते देखते समझ आता है कि मेरे पिताजी ने मुझे बचपन में प्यार नहीं किया। देखते रहिए, विदाउट जजमेंट देखते रहिए। देखते 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 आपको ये समझ आएगा, ध्यान में हो सकता है आपको इंसाइट मिले कि ये तो हमारा कई जन्मों का पैटर्न चल रहा है, सिर्फ इस जन्म की बात नहीं है। और गहरे ध्यान में उतरते जाएंगे तो आपको शायद ये समझ आए कि हम सभी को तो, जो हमारे परमपिता परमात्मा परमेश्वर हैं, उनसे हम सभी तो अलग हुए हैं। तो क्या वो हमें प्यार नहीं करते थे? ओरिजिनल वूंड तक आप वापस चले जाएंगे। और जाएं या ना जाएं दोस्तों, जिस चीज़ को आपने बिना जजमेंट के देखना शुरू कर दिया, वहीं पर आपकी हीलिंग होनी शुरू हो जाती है। तो पेन से घबराए नहीं, पेन एक बहुत बड़ा टीचर है। एम्ब्रेस योर पेन, इट्स ओके। ये भी निकल जाएगा। ये भी आपको कुछ लेसन्स देने के लिए आई है। अगला स्कूल है दोस्तों स्कूल ऑफ प्लेजर। अब प्लेजर तो किसको नहीं चाहिए? हम सभी को तो प्लेजर चाहिए। बड़ा मज़ा आ गया, बहुत ही बढ़िया लाइफ चल रही है, सब कुछ है, ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है, हमको तो ये सबको ये लाइफ अच्छी लगती है। इस स्कूल में फिर हमारे लिए क्या लर्निंग है? दोस्तों, लर्निंग बहुत बड़ी है इस स्कूल में। वो क्या है कि आप पेन में ही, आप प्लेजर में ही फंस के रह जाते हैं। बस सब बढ़िया है, सब चंगा है, अब क्या करना है? यहीं पे खुशी खुशी रहो, आगे बढ़ने की ज़रूरत क्या है? ये एक ट्रैप है दोस्तों। अगर आप प्लेजर को भी आए तो भी ठीक, ना आए तो भी ठीक। हर चीज़ को जब हम एक सहज भाव से अपनाना शुरू कर देते हैं, तो वो हम उस स्कूल को पास कर लेते हैं, उसके स्कूल की हमारी लर्निंग्स कंप्लीट हो जाती हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला स्कूल दोस्तों कौन सा है? 4 स्कूल हम देख चुके हैं। स्कूल ऑफ थॉट, स्कूल ऑफ इमोशन, स्कूल ऑफ पेन, स्कूल ऑफ प्लेजर। अगला स्कूल है दोस्तों स्कूल ऑफ एलिमेंट्स। इसमें क्या होता है? इसमें दोस्तों आप यहाँ पर पृथ्वी पर क्यों आए हैं? क्या करने आए हैं? सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठने आए हैं? मुझे नहीं खाना, मुझे खाना नहीं खाना चाहिए, मैं ध्यानी हूँ, मुझे खाना नहीं खाना चाहिए, मैं ध्यानी हूँ, मुझे
टच में ज़्यादा बिलीव नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आप पृथ्वी ग्रह पर आए किस लिए हैं? आप यहाँ पे हर चीज़ को महसूस करने आए हैं, सभी सेंसेशंस को पूरी तरह से महसूस करने आए हैं। लेकिन हम करते क्या है? हम करते ये हैं कि हम खा रहे हैं और दिमाग हमारा कहीं और है। हम नहा रहे हैं और हमारे दिमाग में 100 तरह की कैलकुलेशन चलती रहती है। तो आपने वो पूरी सेंसेशन को फील ही नहीं किया। आपने फील किया फुली कि आपकी बॉडी पर एक एक ड्रॉप पानी का गिरता है तो कैसा फील होता है। तो ये जो स्कूल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कूल है दोस्तों, कि आप यहाँ पर पूरी तरह से लाइफ जीने के लिए आए हैं। ध्यान का मतलब मौत नहीं, मृत्यु नहीं, ध्यान का मतलब जिंदगी है। पूरी तरह से जिंदगी को जीना, ये मतलब है ध्यान का। और ध्यान अगर कोई नहीं भी करता तो भी उसको पूरी तरह से अपनी लाइफ को फील करना, एक एक सेंसेशन को फील करना चाहिए। छोटे बच्चों की आंखें देखी हैं आपने, किस तरह से ग्लो करती हैं। चाहे कोई छिपकली भाग रही हो, चाहे सुंदर सा फूल देखें, वो जी रहे हैं उस मोमेंट को फुली। तो स्कूल ऑफ एलिमेंट्स एंड सेंसेशंस हमें बताता है कि पूरी तरह से जियो, इस मोमेंट को पूरी तरह से जियो। जो कर रहे हो उस पर पूरा अपना अटेंशन लगा दो। ये है स्कूल ऑफ एलिमेंट्स एंड सेंसेशंस। इसके बाद आता है दोस्तों स्कूल ऑफ पर्सनालिटी। माने कि हम सब अपनी ईगो में फंस जाते हैं, सोचते हैं यही शरीर है जो सब कुछ है, मैं तो यही शरीर हूँ, इसके बियॉन्ड तो कुछ है ही नहीं, मैं ही मैं हूँ, मेरे बियॉन्ड तो कुछ है ही नहीं। ईगो कितना बड़ा ट्रैप है दोस्तों। और जब तक आप अपने आप को लिमिटेड सेल्फ सोचेंगे, मैं बस यही शरीर हूँ, बस यही हूँ, बस यही गरीब इंसान हूँ या बस यही मिडिल क्लास इंसान हूँ, आप बहुत ईगो अटैच्ड हैं। तो ईगो से हमको छूटना है, अपने ग्रैंड सेल्फ के साथ कनेक्ट होना है। दोस्तों, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, अगर आपने इसको ध्यान में महसूस नहीं किया तो। ध्यान में ही जाकर आप अपने बियॉन्ड जा पाते हैं। तो जब भी हम ध्यान करते हैं तो हमको समझ आता है कि अच्छा, मैं ये लिमिटेड शरीर नहीं हूँ, इसके कुछ बियॉन्ड है। तो ये अगला स्कूल है दोस्तों, स्कूल ऑफ ईगो एंड पर्सनालिटी। ये स्कूल्स पे जैसे जैसे हम अपनी मास्टरी करते जाते हैं, जैसे जैसे हमने उन पे मास्टरी कर ली कि अच्छा अब मैं अपने आप को शरीर वाकई नहीं समझती, तो उस पॉइंट पर क्या होता है, ये जो हमारा जो जाल है वो लूज होता जाता है। आप उसमें और जंप मार सकते हैं, जैसे बंजी जंपिंग में देखते हैं ना, बच्चे और ऊंचा जंप मारते हैं। तो अभी भी आप ट्रैप्ड हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन आप ऊंची ऊंची छलांग लगाना शुरू कर देते हैं। आपका जो ट्रैप, जो आपका जो नेट है, वो ढीला होना शुरू हो जाता है। आप ज़्यादा मूव कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद अगला स्कूल है स्कूल ऑफ एडिक्शंस। हमको किस किस चीज़ की एडिक्शन होती है, क्या है हम किस चीज़ के पीछे पागल रहते हैं? जनरली इंसान फूड के पीछे पागल रहता है। फूड, सेक्स, ये सब हमारी एडिक्शंस हैं। और भी कई एडिक्शंस होती हैं हमको इन एडिक्शंस के बियॉन्ड जाना सीखना है दोस्तों। कैसे जाएंगे हम उनके बियॉन्ड? जहां पर आप साक्षी बने नहीं, आप छूटना शुरू हो गए। हमारा जो मुक्ति का द्वार है वो है कि साक्षी बनकर उस एक साक्षी भाव से हर चीज को एक्सेप्ट करना। हमें बड़ी सारी एडिक्शन है दोस्तों, आप सरप्राइज्ड होंगे। हमको ये भी एडिक्शन है कि हम हमेशा अपने से बाहर देखते हैं। ठीक है, तकलीफ हो रही है, उस वायरस ने अटैक कर दिया, इस वायरस ने अटैक कर दिया, कहाँ पे ढूंढा हमने कारण उसका? अपने से बाहर। ये हमारी एडिक्शन है, अपने भीतर हम देखते ही नहीं। बड़ी डिफिकल्ट एडिक्शन है दोस्तों इसको ब्रेक करना, कि आप अपने भीतर नहीं देखेंगे, हमेशा कॉन्स को कहाँ ढूंढने की कोशिश करेंगे? बाहर है। मैं बीमार पड़ रहा हूँ, कॉज बाहर है, इस वायरस ने अटैक कर दिया, उस वायरस ने अटैक कर दिया। अपने भीतर जो कॉज को ढूंढना शुरू करता है, तो वो आप सोचिए कितना बड़ा मोमेंट होगा। अपने बाहर हम किसी चीज़ को हम ब्लेम करते ही नहीं। हम जनरली हमारे रिलेशनशिप गड़बड़ होती है, हम दूसरे पर्सन को ब्लेम करते हैं। मेरे हस्बैंड बहुत बुरे हैं, मेरी मदर इन लॉ बहुत बुरी हैं, मेरे बच्चे बहुत परेशान करते हैं। कॉज कहाँ ढूंढ रहे हैं अपनी पूरी तकलीफ का? बाहर। लेकिन ये स्कूल हमें बता रहा है ये तो आपकी सिर्फ एक एडिक्शन है। इस तरह से देखना इज जस्ट एन एडिक्शन।
इसको हमको दूर करना है, इस एडिक्शन को अपने से भीतर देखना है। दोस्तों मार्ग एक ही है, 100 बीमारियों की एक दवा, जिसको बोलते हैं ना रामबाण। ये सब आप ध्यान में खुद ब खुद एक्सपीरियंस करते हैं कि जो कुछ है वो सब कुछ मेरी वजह से, मेरी एडिक्शंस हैं। मैं बाहर किसी को क्या ब्लेम करूं, मेरी एडिक्शन है, हमारी एडिक्शन है कि हम अपने से बाहर देखते हैं। दोस्तों 2 स्कूल्स और हैं जो कि एडवांस स्कूल्स हैं। और क्यों हम इनको एडवांस स्कूल्स बोलते हैं? क्योंकि इनको समझना, इनको मास्टर करने के लिए आपको आप एक एडवांस लेवल पर आप जब पहुंच चुके हो, आप अपनी समझ में आगे बढ़ चुके हो, तभी आप इन स्कूल्स को समझ पाते हैं। कौन से हैं दोस्तों जिनको मैं बोल रही हूँ एडवांस स्कूल्स? तो दोस्तों 8वां स्कूल है स्कूल ऑफ प्रोजेक्शन। क्या मतलब है प्रोजेक्शन का? प्रोजेक्शन का मतलब है कि जो मैं अपने बाहर देख रहा हूँ उसका बिगिनिंग पॉइंट मेरे भीतर ही है। हम कितना इजीली ब्लेम करते हैं, वॉर्स हो रहे हैं, कितनी इस दुनिया में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बाहर लोग कितने बुरे हैं, हमारे पॉलिटिशियंस कितने बुरे हैं, ऐसा हमने कई बार लोगों को बोलते हुए सुना है। स्कूल ऑफ प्रोजेक्शन ये कहता है कि ये सब आपके भीतर है। जो यूनिवर्स का दोस्तों ये नियम है, जो माइक्रोकॉस्म में है वही मैक्रोकॉस्म में है, जो आपके बाहर है वही आपके भीतर है, जो आपके भीतर है वही आपके बाहर है। तो अगर आपके रिलेशनशिप्स गड़बड़ हैं, कुछ भी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, आप बाहर देखने के बजाय, दूसरे इंसान को ब्लेम करने के बजाय, आप ये जानिए कि इसका कॉज आपके अंदर है। और ये जो सिचुएशन है ये सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी है आपको दिखाने के लिए। यूनिवर्स एक मिरर की तरह काम करता है। तो आपको मुझ में जो अगलीनेस दिख रही है वो सबसे पहले आप में है, जो आपको सुंदरता मुझ में दिख रही है वो सबसे पहले आपके अंदर है। ये दोस्तों यूनिवर्स का प्रोजेक्शन का नियम है, और इसको मास्टर करने में कई लाइफ टाइम्स शायद लग जाते होंगे। और आखिरी जो स्कूल है वो है स्कूल ऑफ इंटीग्रेशन। माने कि आप सोर्स से बहुत दूर आ गए, मैक्सिमम दूर आ गए, लेकिन अब अल्टीमेटली आपने क्या करना है, आपने सोर्स के पास जाना शुरू करना है। आप वननेस में जाना शुरू हो जाते हैं। जब आपके 3D के लेसन्स कंप्लीट हो गए, आप 4D में जाना शुरू हो जाते हैं, तो ये एक स्पेस ऑफ वननेस में आप आना शुरू हो जाते हैं। 5D में आप और स्पेस ऑफ वननेस में आते हैं। ये इंटीग्रेशन है दोस्तों। ये हमारा लास्ट स्कूल है जिसमें कि आप सभी में उसी, बहुत सादे भाषा में बोले तो हम सभी में उस परमात्मा को देखते हैं। कोई अलग है ही नहीं। हम किसकी बुराई कर रहे हैं, हम किस में कमियां देख रहे हैं, कोई अलग तो है ही नहीं। तो ये लास्ट स्कूल है दोस्तों, स्कूल ऑफ इंटीग्रेशन। आशा करती हूँ आपको इन 9 स्कूल्स की लर्निंग्स के बारे में समझ आया होगा। PSSM एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर हमने जीवंत तरीके से इन स्कूल्स को इन एक्शन देखा है। हमें जब पत्री सर बोलते थे नो जजमेंट, नो कंप्लेन्स, तो यही तो बोल रहे हैं, किसी कंप्लेन कर रहे हो, सभी तो एक ही हैं। तो उस वननेस प्रिंसिपल के बारे में इतना छोटा सा सूत्र देकर उन्होंने सभी कुछ बोल दिया, कम बोलकर भी सब कुछ बोल दिया। तो हम सब इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगले एपिसोड में कुछ नई लर्निंग्स के साथ फिर से मिलेंगे। धन्यवाद। लव एंड लाइट। बदले जीवन।